अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम टिमडी का लीडर। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस सर आप लोगों को पता है कि 2 जून तक ट्रेजर फंड वालों ने विड्रा होल्ड हो चुके हैं और वो लोग सिर्फ बोल रहे हैं ऑफिशियली मैसेज के मुताबिक। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, वो उन लोगों ने जो मैसेज किया है, जो एप्लीकेशन में आप लोगों के सामने शो होता है कि 2 जून तक हम सिर्फ TUFT टोकन का डिपॉजिट और विड्रा दे सकते हैं, बाकी के विड्रा हम नहीं दे सकते। तो उन लोगों के कहने के मुताबिक जिस तरह उन लोगों ने TUFT टोकन का विड्रा ओपन है और TUFT टोकन का और USDT का विड्रा बंद है, होल्ड हो चुके हैं 2 जून तक। तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। जिस तरह एप्लीकेशन पे TUFT टोकन का रेट बहुत ज़्यादा है और एप्लीकेशन एक्सचेंज में रेट बहुत कम है, ट्रस्ट वॉलेट या बैलेंस वगैरह में, जिसमें आप लोग विड्रा चाहते हो। जिस तरह हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25,000 टोकन मिनिमम विड्रा होता है। 25,000 टोकन का हिसाब लगा ले, $500 तकरीबन बन जाते हैं एप्लीकेशन में, ट्रेजर फंड में। और यही 25,000 मिनिमम टोकन हम विड्रा कर ले एक्सचेंज में, एक्सचेंज ऐप में, ट्रस्ट वॉलेट, बैलेंस वगैरह में, तो वहाँ पर इससे तकरीबन $40 से $50 तकरीबन बन जाते। तो बहुत बड़ा नुकसान आप लोग उठा सकते हो अगर आप लोगों ने TUFT का टोकन का विड्रा ले लिया। 500 को देखो और $40-50 को देखो, ठीक है। इन लोगों ने ये नहीं कहा अभी तक कंफर्म कि हमने TUFT टोकन का आप लोगों को विड्रा देना है। ये नहीं कहा कि हम आप लोगों को TUFT टोकन वहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को डॉलर या मिलेंगे या टोकन मिलेंगे, पर जाहिर सी बात है ये आप लोगों को टोकन देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने फ़िलहाल 2 जून तक इंतज़ार करना है, TUFT टोकन का विड्रा नहीं लगाना। दूसरी बात, अगर आने वाले टाइमों में आप लोगों ने TUFT टोकन का विड्रा लगाना है, तो जिस तरह हम आते हैं विड्रा लगाने की जगह पे, जिस तरह हम यहाँ पर TUFT टोकन को सिलेक्ट करते हैं, TUFT टोकन BP20, तो यहाँ पर हमारे पास ये एड्रेस आता है। पर आप लोगों ने ये एड्रेस देखना है कि ये हमारा TUFT BP20 का एड्रेस है या ये हमारा USDT BP20 का एड्रेस है। अगर ये सेम हुआ तो ठीक है, अगर सेम ना हुआ तो फिर आप लोगों का 25,000 टोकन का विड्रा गुम हो सकता है, ज़ाया हो सकता है, आप लोगों को नहीं मिल सकता। तो ये कैसे? अच्छा, यहाँ पर एक्सचेंज और वॉलेट में आप लोगों ने फ़र्क करना है, ठीक है। एक्सचेंज क्या होता है, वॉलेट क्या होता है, ये आप लोगों के वॉलेट में जाएगा, एक्सचेंज में नहीं जाएगा, ठीक है। ये TUFT टोकन का विड्रा आप लोगों के वॉलेट में जाएगा, एक्सचेंज में नहीं जाएगा। बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस जो होता है वो एक्सचेंज होता है, और हमने अगर आप लोगों ने अगर बाइनेंस यहाँ पर BP20 का एड्रेस अगर आप लोगों ने विड्रा के लिए लगाया था, तो ये आप लोगों ने एक्सचेंज का एड्रेस आप लोगों ने लगाया है। तो TUFT टोकन के लिए आप लोगोों ने वॉलेट का एड्रेस लगाना है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट BP20 लगाया है यहाँ पर, तो ट्रस्ट वॉलेट फिर ठीक है, उसका एक्सचेंज और वॉलेट एड्रेस दोनों सेम है। प्रैक्टिकली आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ये हमने USDT पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने जिस तरह, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने बाइनेंस से लिंक किया है विड्रा के लिए, मैंने BP20 का एड्रेस, ये एड्रेस यहाँ पर वहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सचेंज का एड्रेस ऐड किया है। इस पर अगर मैं TUFT टोकन का विड्रा ले लूँ तो मेरा विड्रा गलत हो सकता है, मेरा विड्रा यहाँ पर रिसीव नहीं हो सकता, ये ख़राब हो सकता है, क्योंकि मैंने एक्सचेंज का एड्रेस लगाया है। और भी TUFT टोकन का विड्रा आप लोगों को वैलेट एड्रेस पर आप लोगों को मिलेगा। तो अगर किसी ने ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट किया है फिर तो वो ठीक है, उसका BP20 और TUFT टोकन और USDT BP20 दोनों एड्रेस वो सेम है, उसने चेंज नहीं करना। उसका वॉलेट एड्रेस और ट्रस्ट वॉलेट डायरेक्ट वॉलेट है, तो उसका USDT BP20 और TUFT BP20 दोनों सेम एड्रेस है, वो ठीक है। अगर जिसने मेरी तरफ बाइनेंस से लिंक किया है, तो ये हमने लिंक किया, एड्रेस किया है, तो ये हमारा एक्सचेंज है। बाइनेंस असल में एक्सचेंज होता है। तो हमने किस तरह देखना है, अभी हम जाते हैं अपने एक्सचेंज वॉलेट के एड्रेस को, देखते हैं कि हमारा वॉलेट एड्रेस आया इसके साथ सेम है कि नहीं। तो इसके लिए हमने आना है बाइनेंस के एसेट्स में, एसेट्स के बाद हमने वॉलेट पे क्लिक करना है। तो वॉलेट पे हम जिस तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम वॉलेट में आ जाएंगे। यहाँ पर रिस्टोर पे क्लिक करें, हमने वॉलेट को क्रिएट करना है, ठीक है। हमने वॉलेट को क्रिएट करना है। वॉलेट आप लोग अगर क्रिएट नहीं किया बाइनेंस में, तो आप लोगों ने यहाँ पर वॉलेट क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पर मेरा वॉलेट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी तक मैं पहले बाइनेंस मेरा एक्सचेंज था, अभी मेरा वॉलेट आ गया, ये आप लोगों ने वॉलेट में देखना है। तो हमने आना है यहाँ पर एसेट्स में, वॉलेट के एसेट्स में, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर आप लोगों के सामने टोकन शो हो जाएंगे, नहीं, या नीचे आना है टोकन, मैनेज टोकन पे हम इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे टोकन शो हो जाएंगे। हमने TUFT टोकन सर्च करना है, ये बाकी के सारे हमने अगर ऑफ़ करने आप लोगों ने तो ऑफ़ करो इसको, ताकि आप लोगों का होम पेज खाली हो जाए, ठीक है। इसको मैं सबको ऑफ़ कर देता हूँ। होम पेज में सिर्फ आप लोगों को वो आ जाएंगे। अच्छा, ऊपर आप लोगों ने TUFT सर्च करना है, TUFT स्पेस दे दो, तो स्पेस के पास आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ पर TUFT बहुत है, तो ये हमारा ट्रेजर फंड का TUFT ये वाला है, सही वाला ये है, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप लोग देख सकते हैं 0x051। तो हमने इसको ऑन करना है, होम पेज पे लाना है, ठीक है। अब बैक चले जाओ।
अभी आप लोग यहाँ पर देखो, मैंने वो सारे ऑफ किए, सिर्फ TUFT मैंने होम पेज पे ले आया। TUFT को हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये हमने देखना है कि हमारा जो BP20 का बाइनेंस का एड्रेस जो ट्रेजर फंड में लगा हुआ है आया वो एड्रेस, और ये TUFT का BP20 ऐसे सेम है कि नहीं। तो ये सेम नहीं है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मैंने रिसीव पे क्लिक कर दिया। रिसीव पे जिस तरह आप लोग क्लिक करोगे तो ये आप लोग एड्रेस है आप लोगों के सामने। अब ये देख लो TUFT टोकन का BP20 एड्रेस है, तो 0xA3 आप लोग ये चेक करें। और अभी मैं बाइनेंस में भी चेक करता हूँ, ट्रेजर फंड में, ये देख, तो ये यहाँ पर चेंज है, ये सेम नहीं है। तो मेरा यहाँ एक्सचेंज का वैलेट लगा है, बाइनेंस का BP20 USDT BP20 लगा है। तो बाइनेंस में सिर्फ फ़र्क ये है कि बाइनेंस में आप लोगों का BP20 USDT का और BP20 TUFT का वो सेम नहीं होता, वो अलग होता है। तो अगर आप लोगों ने अपडेट करना है तो इसको आपने अपडेट करना है, ठीक है। आपने किस तरह अपडेट करना है, ट्रस्ट वॉलेट वालों का मसला नहीं है। ट्रस्ट वॉलेट वालों का जो है ना, उसका वो ट्रस्ट वॉलेट असल में है डायरेक्ट वॉलेट होता है, वो एक्सचेंज नहीं होता, वो वॉलेट होता है। तो उसका USDT BP20 TUFT BP20 एड्रेस सेम होता है, उन लोगों का टेंशन नहीं है। सिर्फ बाइनेंस वालों का जिस तरह मेरा है, तो यहाँ पर मेरा BP20 लगा है, पर ये USDT का BP20 है, ये एक्सचेंज का है। मैंने वॉलेट का, अगर मैंने टोकन का विड्रा लेना है तो फिर मैंने ये अपडेट करना है। किस तरह अपडेट करना है, मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है। नीचे एसेट्स में क्लिक करना है आप लोगों ने। एसेट्स पे आकर नीचे आपने ये सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पे जिस तरह हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये BP20 लिखा है, तो मैंने USDT BP20 का यहाँ पर ऐड किया था, तो मैंने इसको चेंज करना है। ये पेंसिल के निशान पे मुझे क्लिक करना है। ये 72 घंटे का टाइम, जब ये चेंज हो जाएगा तो 72 घंटे फिर हमने वेट करना है। हम 72 घंटों तक विड्रा नहीं लगा सकते। अगर आप लोगों ने कोई विड्रा पेंडिंग में है तो वो उसको पेंडिंग में रहने दो, आप लोग उसके ऊपर भी ये ऐड कर सकते हो। तो जिस तरह आप लोगों को मैं समझा लेता हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों ने यही TUFT टोकन का BP20 एड्रेस आप लोगों ने कॉपी करना है, पर आप लोगों ने रिसीव से, ठीक है, ये रिसीव वाला है। रिसीव मतलब आपको ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैंने ये कॉपी किया, आप लोगों ने इसको इस तरह पेस्ट करना है, और फिर आप लोगों ने लॉगिन पासवर्ड देना है। फिर ईमेल पे गेट पे क्लिक करके ईमेल पे कोड आएगा, ईमेल का कोड देना है, और गूगल वेरिफिकेशन, गूगल बॉन्ड का, गूगल ऑथेंटिकेटर कोड आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है और कन्फर्म करना है। तो आप लोगों का TUFT टोकन BP20 का एड्रेस आप लोगों का ऐड हो जाएगा। फिर एक बात आप लोगों को मैं वाज़िह करूँ, एक और बाइनेंस वालों को, आपने तो TUFT टोकन का एक्सचेंज का वैलेट आप लोगों ने एड्रेस आप लोगों ने ऐड किया है। फिर आप लोगों ने अगर विड्रा लगाना है बाद में BP20 पर डॉलर का USDT का, तो फिर काइंडली आप लोगों ने BP20 यूज़ नहीं करना, ठीक है। फिर आप लोगों ने TRC20 यूज़ करना है, सही है, क्योंकि आप लोगों के BP20 पर शायद अगर ये पुराना वाला एड्रेस शो होता है, फिर आप लोग विड्रा USDT का लगा सकते हो। और अगर आपको ये पुराना वाला शो नहीं होता, जो आप लोगों ने नया एक्सचेंज वाला जो वैलेट वाला TUFT टोकन BP20 का एड्रेस लगा लिया, तो फिर आप लोगों ने अगर ये वहाँ यहाँ पर शो होता है, तो फिर आप लोगों ने TRC20 पर आगे आने वाले टाइमों में फिर आप लोगों ने TRC20 पर USDT का विड्रा लगाना है, ठीक है। इसका टैक्स थोड़ा ज़्यादा है, 5 के बजाय 8% है, पर फिर भी आप लोगों ने ये लगाना है। और अगर आप TUFT टोकन का विड्रा नहीं लगाना चाहते तो फिर आप लोगों का ये सिस्टम ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को समझाना था कि ट्रस्ट वॉलेट और बाइनेंस में आप लोगों ने क्या क्या फ़र्क है, वॉलेट और एक्सचेंज में, उसके बारे में आप लोगों को समझाना था मुझे आप लोगों को। उसके बावजूद दूसरी बात, अगर आप लोगों ने एड्रेस को अपडेट करना है तो किस तरह आप लोग एड्रेस को अपडेट कर सकते हो, ये मेरा वीडियो गौर से देख ले। आप लोगों ने अगर TUFT टोकन का विड्रा लेना है आने वाले टाइमों में, तो अभी से आप लोगों ने ये एड्रेस यहाँ पर सेट करना है। ट्रस्ट वॉलेट वालों का सेम है, उसका मसला नहीं है, उसने चेंज नहीं करना। सिर्फ बाइनेंस वालों ने एक्सचेंज के बजाय वैलेट में आना है। पहले बाइनेंस में वैलेट क्रिएट करना है, फिर उस तरह टोकन को होम पेज में लाना है, फिर टोकन का रिसीव पे क्लिक करके टोकन का वो एड्रेस कॉपी करना है, और इस तरीके के साथ जिस तरह मेरा आप लोगों को जिस जगह से का एसेट में आने वो ऐड करना है। तो आप लोग का TUFT टोकन का बाइनेंस वालों का भी TUFT टोकन का BP20 एड्रेस ऐड हो जाएगा। तो फिर अगर आप लोगों लोगों की मर्जी आने वाले टाइम में किस चीज़ पे विड्रा लेना चाहते हो, पर आप लोगों ने टोकन का विड्रा फिलहाल नहीं लगाना, आप लोगों ने 2 जून तक इंतज़ार करना है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। $500 को देखो और $40-50 को देखो। वस्सलाम।